हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड, आज है 90 डे चैलेंज का डे 5 और 30 सितंबर है और टाइम हो रहा है अराउंड 2 o'clock। तो ये रात का वीडियो है। उसके बाद मैं सुबह उठी थी अराउंड 5:30 पे और मैंने अपना डेली रूटीन का वर्क किया था और मैं सीधे आ गई थी किचन में और फिर मैंने बनाई अपने लिए जो मेरी फेवरेट है वो है चाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है जो कि 30 तारीख का ये। फ्रेंड्स, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि हम लोग कोर्स कैसे परचेज़ करें, मतलब ये जो कोर्स है वो अच्छा है या नहीं है उसका हमें कैसा पता लगेगा और कोर्स ख़रीदने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कोर्स ख़रीदने के ऊपर आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपके एग्ज़ाम को एटलीस्ट 1 ईयर है या फिर 7 से 8 महीने हैं तब तो आप अपने कोई भी कोर्स को परचेज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप कोई भी कोर्स मत लीजिए। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम को 3 से 4 महीने हैं और आप कोर्स परचेज़ करती हैं तो सिवाय बॉदरेशन के और प्रेशर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि किसी भी कोर्स में जब लाइव क्लासेस होती हैं या फिर जो भी रिकॉर्डेड क्लास होती हैं वो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के बीच में होती हैं और उसके लिए पूरा टाइम आपको चाहिए। और जब लास्ट टाइम पे आप कोर्स ख़रीदते हैं तो क्लासेस इकट्ठी होती चली जाती हैं और वो पूरी नहीं हो पाती। तो इस कारण से बस हम क्लासेस ही लेते रह जाते हैं, जबकि एग्ज़ाम में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपकी सेल्फ़ स्टडी रखती है। क्या ये जो कोर्स होता है वो 1 साल पहले आपने लिया होता है और आपका एटलीस्ट 4 से 5 महीने पहले या 3 महीने पहले तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको रिवीजन के लिए भी परफेक्ट टाइम मिलना चाहिए। तो कोर्स में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि आपके पास टाइमिंग कितना है। दूसरा जो है आपको ये देखना है कि वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोर्स की फ़ीस। तो ये जो फ़ीस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अनवांटेड आपसे जो कोर्स के पैसे तो नहीं लिए जा रहे। काफ़ी हज़ारों में जो है कोर्स जो सेलिंग हो रही है, तो आपको अपने बजट के अनुसार ही कोर्स लेना है और साथ ही साथ एक बुक भी परचेज़ करनी है। तो आप सबसे पहले तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के देखिए कि अगर आप बुक पढ़ सकते हैं और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आ रही हैं सिंपली अगर यूट्यूब पे आपको मिल रही हैं तो आपको कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से कोई भी कोर्स परचेज़ करने से पहले आपको देखनी चाहिए। और अगर आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम रह गया है और आपने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया फिर भी आपकी इच्छा कर रही है कि आपको कोर्स लेना है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। कोर्स आपको सेल्फ़ पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन ले लेंगी तो पर्टिकुलर हर टॉपिक के टेस्ट जब आप सेट लगा लेंगी तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। फ्रेंड्स, आप लोग लाइव आने के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कर रहे थे और पिछले 2 दिन से मैं लाइव आ रही हूँ, पर आप लोग उतना जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि आप लोगों को टाइमिंग नहीं पता है। तो मैंने आज कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था कि मैं एटलीस्ट 11 से 12 जो PM है उसके मिड में मैं लाइव आ जाऊंगी, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कीजिए। लाइव स्टडी करने का एक बेनिफिट ये है कि हमारी एक ग्रुप स्टडी हो जाती है और उस टाइम पे जो हमारा नींद का टाइम होता है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ लाइव पढ़ाई चल रही है, हम ही नहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बस लाइव स्टडी का जो है वो यही बेनिफिट होता है और ये बेनिफिट हमें उठाना है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कर रहे थे। पहले तो मेरा टाइम जो है वो फ़िक्स नहीं रहता कि मैं कब लाइव आ पाऊँ, लेकिन अभी जो है मैंने एक चीज़ ये सोची है कि 11 से 12 के बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं लाइव आऊँगी और एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी कि 1 आवर के लिए लाइव आ पाऊँ। और ये डिपेंड करता है नेटवर्क पे और बेबी के सोने पर डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिए 11 से 12 के बीच में लाइव ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार पोस्ट पे कि लाइव सेशन आया है कि नहीं आया है।
देखिए फ्रेंड्स, कोई भी गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी जो है वो पहले से ही होती है। किसी ने कमेंट में पूछा है कि मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहता, पढ़ने की कोशिश करती हूँ बट जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ तो 2 या 3 मिनट में दिमाग दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है और फिर उससे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। जो टाइम पढ़ने के लिए निकालती थी वो पढ़ने की बजाय किसी और बात में लग जाता है। तो ये सारा जो खेल है वो दिमाग का खेल है। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप पर, अपने मन, अपने दिमाग पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। मान लीजिए अगर जैसे आपको किसी बर्तन में पानी भरना है तो आप पानी केवल उसी बर्तन में भर सकते हैं जो कि खाली है। अगर वो खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, तो उसमें आप क्या भर लेंगे? कुछ भी नहीं भर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग है, अगर उसमें सब में बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें आपने डाल रखी हैं तो आपकी पढ़ाई की चीज़ें तो उसके अंदर इंसर्ट ही नहीं करेंगी। इसलिए सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप जब पढ़ रही हैं और जब आपके एग्ज़ाम के 3 से लेकर 4 महीने बचे हुए हैं तो आपको जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो सब आपके दिमाग से निकाल देनी है, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। इसी तरीके से मेरे पास एक और मैसेज आया था कि मैम मैं ससुराल में थी तब मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अभी हमारे जो रात चल रहे हैं इस वजह से जो है मुझे अपने पीहर जाना पड़ा और 1 महीना हो गया अराउंड, तो मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं ऐसे कहूँगी कि एग्ज़ाम के पहले 1-1 महीने का ऐसा रिस्क लेना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी अगर आपके कस्टम में ये चीज़ है और आपको करना ज़रूरी है, तो अगर आप कर चुके हैं इस चीज़ को तो आपको पहले ही मैनेज करना था कि आप इतने दिन के लिए जा रही हैं, तो एटलीस्ट जो मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक है वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर फिर भी नहीं हो पाया है तो अब मुझे लगता है कि टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन मत लीजिए, जितना टाइम बचा है उस टाइम को डबल कर दीजिए, मतलब जितना आप पढ़ रहे थे उसकी एफिशिएंसी को डबल कर दीजिए, और जब वो डबल हो जाएगा तब आपकी पढ़ाई खुद पे खुद हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अपनी स्टडी को 4 स्लॉट में बदल रखा है, जिसमें मैं 2 स्लॉट तो फिक्स होते हैं जिसमें मैं बायोलॉजी और जीके पढ़ती हूँ, और 2 स्लॉट होते हैं जो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, जिसमें साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, केमिस्ट्री और जो करंट अफेयर्स है उनमें से मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं जो है केमिस्ट्री पढ़ रही थी, और ये फ्रेंड्स केमिस्ट्री में जो सरस्वती धाम है, सरस्वती धाम जयपुर के कुछ वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को मैं राइट आउट कर रही थी। कुछ हार्ड टॉपिक जो थे वो राइट आउट कर रही थी। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप में से किसी ने पूछा था कि मैं CTET की तैयारी नहीं करती हूँ क्या? तो फ्रेंड्स, मेरा CTET क्लियर है और मेरे 98 मार्क्स हैं CTET में, और ये जो है मैंने हिमांशी मैम से ही पढ़ा हुआ है। अभी भी मैं टीचिंग मेथड जो है वो हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ में आती हैं और ऐसे ही जब मुझे नींद आने लगती है तो मैं उनके वीडियोज़ देख लेती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और कुछ टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं।